बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हम लोगों ने वो एक्सरसाइज है हमारे पास सीक्वेंस और नल सीक्वेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के टोटल हमारे पास 3 किस्म के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.7। ठीक है, तो इसमें कहता है कि शो दैट लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है। यहाँ पे कहता है 6n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। वो कहता है कन्वर्ज कर रही है किसको, 6 को कन्वर्ज कर रही है। ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है इसको हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर है, Sn के बराबर है। इसको हम लोग Sn का नाम दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और ये n प्लस 2। ठीक है, इसके बराबर हमने ये प्रूव करना है कि ये 6 को कन्वर्ज कर रही है। मतलब इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको आसान शक्ल में हम लोग लेके आएंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करके ये वाला रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे Sn, ये 6n का स्क्वायर वैसे का वैसा। ठीक है, इस पहले फैक्टर में ये हमारे पास दिया हुआ है n प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, n मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये n क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और इसके अंदर हम लोगों ने इन दोनों पे क्या कर देते हैं, n को डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये n ओवर n प्लस 1 ओवर n। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ने ये n प्लस 2 है, यहाँ पे n हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये n से n कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n ओवर n था ये, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लोग आसान सिंप्लीफाई की शक्ल में ले आए। बट इसको इससे क्या कर देंगे, हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर n इंटू 1 प्लस 2 ओवर n। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर n और 1 प्लस 2 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट हमेशा सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लेते हैं बोथ साइड। तो टेकिंग लिमिट्स n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले रहे हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे Sn इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर n, और ये 1 प्लस 2 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट इसका आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो n की लिमिट है, यहाँ पे n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, ये n की जो लिमिट है हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी 1 प्लस 2 ओवर इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ऊपर कोई कांस्टेंट हो, नीचे इंफिनिटी हो, तो रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का रिजल्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 1 प्लस 0 क्या होता है हमारे पास, 1 के बराबर। ठीक है, और 1 प्लस 0 किसके बराबर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो यही वो कहता था कि जो हमारे पास लिमिट ऑफ सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, ये वाली जो सीक्वेंस है 6 को कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो कितना आया, यहाँ पे 6 आया है। तो हम लोग कहेंगे सो गिवन सीक्वेंस converges to
6, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में इफ Sn इज नल सीक्वेंस, ठीक है। Sn हमारे पास कोई नल सीक्वेंस है। आप लोगों को पता है कि जब वो कोई नल सीक्वेंस होती है वो किसको कन्वर्ज कर रही होती है, जीरो को कन्वर्ज कर रही होती है। नल का मतलब वो जीरो के बराबर उसका रिजल्ट होता है। एंड Tn लेस देन या इक्वल टू Sn, मतलब Tn का मान हमारे पास लेस देन या इक्वल टू है किसके, Sn के। फॉर ऑल n शो दैट Tn इज आल्सो नल सीक्वेंस, जब हमारे पास Sn कोई नल सीक्वेंस हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन उसने दे दी है कि Tn का मॉड लेस देन या इक्वल टू किसके हो, Sn के मॉड के, फॉर ऑल n, तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि Tn क्या होगी, आल्सो नल सीक्वेंस होगी। बहरहाल हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, Tn को नल सीक्वेंस प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले वो कहता है Sn कोई नल सीक्वेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, Sn जो नल सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस Sn इज नल, सिंस Sn इज नल सीक्वेंस, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल number n, then there exists a natural number n, then there exists a natural number n such that for all epsilon greater than 0, epsilon greater than 0। अब देखें Sn हमारे पास कोई नल सीक्वेंस थी, ठीक है, तो देगा उसमें जो हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे और एप्सिलॉन जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। 0 का नंबर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो Sn क्योंकि नल सीक्वेंस है, तो आप लोगों को पता है जब हमारे पास नल सीक्वेंस होती है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग कौन सी सीक्वेंस कहते हैं, नल सीक्वेंस कहते हैं। अगर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि Sn माइनस 0 का मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बड़ा या बराबर है किसके, n के, ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब आल्सो हमारे पास ये रिजल्ट गिवन है कि Tn का मॉड लेस देन या इक्वल टू किसके है, Sn का मॉड के बराबर, ठीक है, इसके बराबर है। अब देखें इसी रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है कि Tn का मॉड लेस देन Sn का मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Tn का मॉड लेस देन Sn का मॉड क्या है, लेस देन, यहाँ पे लेस देन Sn का मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे उसने गिवन दे दिया लेस देन एप्सिलॉन है। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर a लेस देन b हो या b लेस देन c हो, a लेस देन b या b लेस देन c। अब देखें a लेस देन b या b लेस देन c हो तो हम लोग इसको लिखते हैं a लेस देन c लिखते हैं, मतलब हमारे पास जो दरमियान वाला डिटर्मिनेंट है अगर वो क्या हो, इससे बड़ा या बराबर हो इसके और इससे छोटा हो, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं कि ये वाला, ठीक है, Tn का मॉड लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, ये हमारे पास Tn माइनस 0 का मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखें यहाँ पे वो कहता था कि यहाँ पे Sn एक नल सीक्वेंस है, तो Sn एक नल सीक्वेंस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ नल सीक्वेंस इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि Sn माइनस 0 मतलब Sn किसको कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे 0 को, और इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। अब यहाँ पे Tn माइनस 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, फॉर ऑल n बड़ा है या बराबर किसके, n से। तो इसका मतलब ये शो करता है कि यहाँ पे Tn क्या है, हमारे पास एक नल सीक्वेंस है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि Tn इज नल
सीक्वेंस, ठीक है, Tn इज नल सीक्वेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, प्रूव्ड। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज दी हुई है। इसमें कहता है कि फाइंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले जो 3 क्वेश्चन है इनका तो सेम मेथड है, पहले बल्कि 4, ठीक है। उसके बाद जो 5 है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस लेक्चर में ये भी मैं आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, हम लोग ने फाइंड आउट करनी है इसकी लिमिट। तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है एस एन के बराबर। तो एस एन किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, अगर n को यहाँ पे n दिया हुआ तो n को मल्टीप्लाई भी कर दिया करें और डिवाइड भी कर दिया करें जब हम लोग लिमिट ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर n स्क्वायर दिया हुआ है तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अगर यहाँ पे देखा करें n की जिसकी हाईएस्ट पावर हो वही हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे n है तो हम लोग n को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये n से n कैंसल आउट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय n, 4 प्लस 1 ओवर n आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सीक्वेंस। इस तरीके से इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग क्या लेते हैं, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट n approaches to infinity, Sn is equal to limit n approaches to infinity 2 divided by n 4 plus 1 over n, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n approaches to infinity, Sn is equal to 2, लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंफिनिटी 4 plus 1 over इंफिनिटी, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, इसकी लिमिट पुट कर दी। अब इंफिनिटी को समथिंग से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर कोई ऊपर कांस्टेंट हो नीचे इंफिनिटी हो तो रिजल्ट हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग ने लिखना है सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 8n प्लस 1, ठीक है। ये इसके बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं इसको Sn के बराबर। Sn हमारे पास किसके बराबर है, 4 डिवाइडेड बाय 8n प्लस 1, ठीक है। तो n जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास n, तो ये आ जाएगा 8n ओवर n प्लस 1 ओवर n, n से n कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय n 8 प्लस 1 ओवर n आ जाएगा। अब जब लिमिट पुट करेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ये हमारे पास इंफिनिटी 8 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, इंफिनिटी को समथिंग से मल्टीप्लाई करें, इंफिनिटी कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद 4 और 5 में सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। उसका भी रिजल्ट हमारे पास आएगा 0 आएगा। तो आप लोगों ने लिखना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि Sn हमारे पास किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। तो लिमिट ले लेते हैं हम लोग n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा Sn लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n।
तो इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी। 2 की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है? इंफिनिटी के बराबर होता है। 2 की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है? इंफिनिटी के बराबर होता है। तो कांस्टेंट ओवर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो आप लोगों ने लिखना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें मैं करवा चुका हूँ ये इस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन तो यहाँ पे SN लेट कर लेंगे। SN हमारे पास है कितना? -1 की पावर n। जब हम लोग लिमिट ले लेंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बोथ साइड, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा -1 की पावर n। अब यहाँ पे फंक्शन की होल की पावर यहाँ पे n दी हुई है। n किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास इसमें क्या होंगे? ऑड नंबर भी होंगे और इवन नंबर भी होंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? प्लस इंफिनिटी 0 होता है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होता है, यहाँ पे हमारे पास माइनस इंफिनिटी होता है। तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मतलब हमारे पास ऑड नंबर भी होंगे और इवन नंबर भी होंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसी तरीके से हमारे पास n क्या होंगे? इंफिनिटी तक नंबर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास n अगर अप्रोच कर रहा हो इंफिनिटी को, तो हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबरों में से हमारे पास ऑड नंबर भी होंगे और इवन नंबर भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें पुट कर दें ऑड वैल्यू पुट करेंगे व्हेन n इज ऑड, चाहे ऑड का मतलब इसमें हम पुट कर दें 1 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, 7 पुट कर दें, 9 पुट कर दें, इसी तरीके से ऑड नंबर पुट करते जाएं तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर। -1 की पावर में अगर कोई ऑड नंबर हो तो रिजल्ट क्या आता है? -1 आता है। तो व्हेन n इज इवन का मतलब अगर इसमें हम 2 पुट करें, 4 पुट करें, n की जगह पे 8 पुट करें, 10 पुट करें, इवन नंबर पुट करें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? +1 आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे +-1 में आएगा। ठीक है, n के क्योंकि n यहाँ पे अप्रोच कर रहा है किसको? इंफिनिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज +-1। लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज +-1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं आएगा, इनफिनाइट नंबर आएंगे। एक दफा -1 आएगा, +1, -1, +1, -1, +1। तो इसमें ये हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है? इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफीद हों। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने मुझे YouTube चैनल पे कमेंट्स करके उस चैप्टर की, उस बुक की, ठीक है, और क्लास का ये टोटल आप लोगों ने मुझे डिटेल देनी है। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इससे मुस्तफीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।